अक्सर हम लोगों को 3D कैमरे में देख रहे होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम फ्लैट होते हैं। आजकल जो रेजोल्यूशन कैमरास आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप बिल्कुल इसमें क्लियरली लोगों की लाइंस तक देख सकते हैं। अब मेरी शॉट जो है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यंग दिखाती है, मेरा कुछ इस टाइप का है कि मेरी जो लाइंस है वो बिल्कुल विजिबल होती हैं, आपको भी नज़र आ रही होंगी। वो आउटफिट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल हूँ आज। हाँ बिल्कुल, जितने आप बड़े होते जाएंगे आपका वेट लॉस करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। मुझे लगता है कि जो आपका मेटाबॉलिक और बेसल होता है, उसका जो रेट होता है वो ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, तो क्या मुझे अपने बाल बढ़ाने चाहिए? हाँ, आजकल मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं भी अपने बाल थोड़े लंबे कर लूँ। मैंने इस बारे में सोचा भी और मैंने फिर इस बारे में सोचा तो मैंने बहुत ज़्यादा डिसाइड किया कि यार मैं इसी बालों के साथ रहता हूँ, क्योंकि जो मेरी जो है वो थोड़ी शॉर्ट है। तो अगर मैं अपने लंबे बाल रखूँगा तो मैं थोड़ा ओल्डी लुक आएगी मुझ में, थोड़ा मैं बूढ़ा लगूंगा लंबे बालों के साथ। एनीवे, इस वक्त मैं 31 साल का हूँ। सो अगर हम लोग थोड़ा सोचें तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा तो लगना शुरू हो चुका हूँ। आज की TMI, हाँ, आज वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और मैं भी थोड़ा ग्लोमी सा फील कर रहा हूँ। तो यही वजह है कि मैंने लाइव ऑन कर ली ताकि मैं आप लोगों से थोड़ी बातें शातें कर लूँ। इसके साथ ही मैं न्यू चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं काफ़ी अरसे से नई तैयारियाँ भी कर रहा हूँ। अपनी नई एल्बम के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये काफ़ी अरसे पुरानी बात हो चुकी है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग और लिरिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी तक। नॉर्मली मैं जब भी सोता हूँ रात के 3 बज रहे होते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से चैट जीपीटी से कंसल्टिंग करवा रहा हूँ और तकरीबन इसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं और लेकिन मैं हमेशा ही 1 या 2 बजे तक थोड़ा नर्वस सा फील करने लगता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो अब मुझे सो जाना चाहिए। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो 12 या 1 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन जो मेरा लाइफ स्टाइल है, ऑफ कोर्स मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मुझे रात में भी काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि दोबारा सोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये सेंसिटिव पीपल के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है। जबकि मैं अकेला भी रहता हूँ, दोबारा सोना मेरे लिए आसान है, लेकिन दोबारा सोना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग सेंसिटिव स्लीपर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है जब आप लोग सेंसिटिव स्लीपर हों। ये ऐसे वगैरह भी काम नहीं करते जब मैं सो रहा होता हूँ। और कुछ लोग जो होते हैं वो वाइट नॉइज़ के साथ सोना पसंद करते हैं, लेकिन मैं जब अकेला सोता हूँ तो मैं जो होता हूँ वो अपने कानों के अंदर एयरबड्स लगा देता हूँ। लोग सोते हैं एयरबड्स लगाकर। रिसेंटली मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चेंज कर लिया तो मुझे अभी इसकी इतनी आदत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। रीडिंग हैबिट्स कैसे मेंटेन करें, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हम लोग किस तरह से अपनी हैबिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रीडिंग में। आजकल मैं भी मुश्किल से ही रीडिंग पे तवज्जो दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा रील्स देखने की आदत पड़ चुकी है, जो कि एक नशे की तरह होती है। इन डिजिटल चीज़ों की वजह से मेरी नींद भी काफ़ी अफेक्ट हो रही है और पता है क्या, जब किताबें मेरे सामने होती है मैं तब भी उनको छोड़ देता हूँ, मैं उनको पढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर वो आपके सामने है तो आपको उनको ज़रूर रीड करना चाहिए। अगर आप रीडिंग करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत इफ़ेक्ट होता है इसमें। यहाँ पे से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखने में आपको मज़ा आता है। गेम्स होती हैं, यूट्यूब होती हैं। जब भी आप इन चीज़ों को देखते हैं तो टाइम पर लगा के उठ जाता है। लेकिन फिर भी आपको खुद में और फ़ोन में थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ये भी एक आदत, अच्छी आदत होती है और ये भी एक एक्सरसाइज की तरह है। और इसके साथ आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत होती है। पिछले 5 साल से मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी एक अच्छी बॉडी शेप आए। 이런 상황? हाँ, रिसेंटली तायंग ने भी हमें रन बीचेस करने का मशवरा तो दिया है। Rings, वैसे रिंग्स और ज्वेलरीज वगैरह मैं मुश्किल से ही पहनता हूँ, लेकिन इन दिनों मैं खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा स्टाइल, आउटफिट्स वगैरह। सच में ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। जब भी मैं अपने हाथ धोने लगता हूँ तो मुझे इनको उतारना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं डरता हूँ कि मैं इन्हें खो ना दूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी इनका ख्याल भी रखना पड़ता है। 음료? ओह, ये ड्रिंक है बार्ले टी।
ओके, मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन काफी ज्यादा अच्छी हुई है। ग्रेट टेक्नोलॉजी। Great technology. और मैंने ये भी सुना है कि वीवर्स लाइफ पे बहुत सारी न्यू चीजें आई हैं जो कि लोगों को फायदा दे रही हैं। मैं सच में चाहता हूँ और मैंने ये उनको बता भी दिया है कि मैं वीवर्स लाइफ पे दूसरे आर्टिस्ट के साथ एक ब्रॉडकास्ट चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, अब ये पॉसिबल है। Drink, sometimes I drank a lot of like liquors. ड्रिंक मैंने बहुत की है। मिलिट्री जाने से पहले मैं बहुत ड्रिंक करता था। जैसे साल में 365 दिन होते हैं तो मैं साल में 330 दिन तक ड्रिंक करता था। बस यही मसला था। और जब मैं मिलिट्री से वापस आया तो मुझे लगा कि जैसे मैं खुद से ही मिल गया हूँ वापस। Sorry, I'm reading. ओके, तो जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो वो ट्रांसलेट नहीं होती। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए कोरियन में बात करूँगा। मुझे लगता है कि ट्रांसलेट है वो काफ़ी एडवांस है, तो मैं आप लोगों में कोरियन में ही आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकता हूँ। क्या वाइन अच्छी है? आप लोगों को पता है कि वाइन के साथ क्या मसला है। वाइन की बोतल आप जब भी ओपन करते हैं आपको इसको ख़त्म ही करना पड़ता है और इससे आपका वेट भी गेन होता है। और विस्की में क्या चीज़ अच्छी है? विस्की में ये चीज़ अच्छी है कि जब भी आप इसको ओपन करते हैं आप ड्रिंक करें और उसके बाद जो बाकी बच गई है उसको सर्व करके रखते हैं। आप विस्की को स्टोर भी कर सकते हैं, तो विस्की काफ़ी अच्छी है। मैंने अभी तक कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं लिया रिसेंटली ही। मुझे लगता है कि मोस्टली हाई बेल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। कोरिया और जापान की तरह मिलान में ज़्यादा हाई बॉल्स सेल नहीं होती। मैंने उनसे विस्की सोडा मांगा और उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे कोरिया और जापान में हाई बॉल का होता है। हाँ, फैशन शो, दैट्स राइट, वो काफ़ी फनी था। हम लोगों ने वो बटन टच भी किया था। किसने स्टार्ट किया था वो सबसे पहले वो कौन था? जंगकुक जब न्यूयॉर्क गया। अच्छा, मेरे इयररिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को अपने रिंग्स के बारे में तो बताया था, लेकिन ये जो इयररिंग्स है ना, ये मैंने अपने हाई स्कूल में पहने थे। ये इयररिंग्स मैं अपने हाई स्कूल में पहनता था। अच्छा, ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ये सिर्फ 30,000 वॉन्स के हैं। और ये जो रिंग्स हैं ये फेड डायमंड रिंग्स हैं। ये स्ट्रीट पे बिक रही थी, वहाँ से खरीदी हैं। मैं बस अपना स्टाइल चेंज करना चाहता था तो इसलिए। वैसे मैं बहुत ही कम इस तरह की ज्वेलरी वगैरह पहनता हूँ। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि आज मैं क्या खाऊं। वैसे एक्सरसाइज से पहले मैं हमबर्गर, फ्राइज और इस तरह की चीज़ें खा लेता हूँ। आजकल कौन सा गाना मेरे दिमाग में फंसा हुआ है? मैं आजकल दोबारा से गाना सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारा स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा कुछ सुन लेता हूँ। मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है आजकल वो है एक्सरसाइज। डिप्रेशन और एंजाइटी दोबारा से मुझ पे अटैक कर रही है। मैं हमेशा से ऐसा हो जाता हूँ जब मैं एल्बम तैयार करता हूँ। तो एल्बम के बाद या फिर जब हम लोग टूर पे जाते हैं तो मेरे पास बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो मैं अकेला स्पेंड करता हूँ और फिर मैं इस तरह की चीज़ें तैयार करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अकेलापन ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है, है ना? 혼자서 आपकी उम्र 자기랑 गुजरती 친구가 है, 못 되고 시간을 못 आपको 보내는 पता 거야. होना 뭐 चाहिए 그런 कि 생각 अपना 많이 दोस्त कैसे 하고. बनना है। आपको 근데 좀 पता 혼자 होना चाहिए 시간을 कि 보낼 आपको 줄 अकेले 아는 게 कैसे 진짜 रहना है। 중요한 것 같은 게